Okay, so how to conduct a GD? Okay, GD is in three parts: the introduction, the discussion, and the conclusion. Fine. Your conclusion should be generic. जो आपका कंक्लूजन होगा वो हमेशा जेनरिक रहेगा. ठीक है. आपको किसी भी एक तरफ बायस होके अपना कंक्लूड नहीं करना है. ठीक है. कंक्लूजन में आप क्या करोगे, हमेशा ट्राई करो कि जो दूसरे टीममेट्स के अच्छे पॉइंट्स आपको लगे हैं वो आप उसमें बोलो, और फिर बाद में अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक कंक्लूड करके उसको दे दो. ठीक है. इंट्रोडक्शन कैसे रहेगा? आपको इंट्रोडक्शन करते टाइम हमेशा पहले आप खुद का नाम इंट्रोड्यूस करोगे. ठीक है. ग्रीटिंग्स के बाद अपना नाम इंट्रोड्यूस करोगे. उसके बाद आप उस टॉपिक का मीनिंग दोगे. ठीक है. कि उस टॉपिक का क्या मतलब है, ताकि आपके टीममेट्स को समझ आ सके कि क्या टॉपिक है. अगर आपको लगता है कि टॉपिक ओपन एंडेड है, देखो कई बार क्या होगा कि आपको टॉपिक ऐसा आएगा कि डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स, डिस्कस कॉज एंड इफेक्ट. तो उस केस में तो क्या है कि वो ऑफ कोर्स आपको उन्हीं डायमेंशन में डिस्कस करना है. लेकिन अगर कभी ओपन एंडेड टॉपिक आ गया है, तो आप टॉपिक को डायमेंशन दे दो कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या डिस्कस करना चाहते हो. आप उस टॉपिक की अच्छी चीजें डिस्कस करना चाहते हो, बुरी चीजें, कॉजेज डिस्कस करना चाहते हो, रीजंस डिस्कस करना चाहते हो, क्या आपको डिस्कस करना है. ठीक है. ताकि सभी टीममेट्स उसी अकॉर्डिंग डिस्कस कर सके टॉपिक को. ठीक है. डिस्कशन जब आप करोगे, हमेशा ध्यान रखना कि हमें एक दूसरे को मल्टीपल टाइम्स कट नहीं करना है. डू नॉट ट्राई टू कट ईच अदर मल्टीपल टाइम्स. ठीक है. बट एट द सेम टाइम ट्राई टू ग्रैब योर टाइम. ठीक है. हमें ये नहीं करना है कि हमें पॉइंट आता है, हमने नोटबुक में पॉइंट लिखे हुए हैं, बट हम वेट कर रहे हैं कि ये शोर शराबा बंद हो जाए तो मैं तो लास्ट में जाके बोलने वाला हूँ अपना पॉइंट. ऐसा नहीं करना है. ठीक है. जब आपको पॉइंट आपके पास है तो ट्राई टू स्पीक. लास्ट तक का वेट हमें नहीं करना है. लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो. हिंदी में करो, आप इंग्लिश में करो. ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में बोल के आपको ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे या आप कहीं वहां पर ज्यादा शाइन हो जाओगे. ऐसा नहीं होगा. ठीक है. बस जो आप कन्वे करना चाहते हो, जो आप बोलना चाहते हो, वो क्लियर हो. ठीक है. ऐसा ना हो कि हम इंग्लिश बोलने के चक्कर में जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल ही ना पाए क्लियरली, और उस पॉइंट का मतलब ही कुछ और हो जाए. ठीक है. तो वो हमें नहीं करना है कभी भी. इस चीज का हमेशा ध्यान रखना. लैंग्वेज पे मत फोकस करो. ठीक है. और 8-10 पॉइंट्स देने की जगह ना, चाहे आप 4 पॉइंट्स दो, बट ऐसे पॉइंट्स दो जो कि आपको लगता है बहुत वैलिड और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं. ठीक है. जब फाइनल जीडी होता है ना, तो हो सकता है कि आपको 10 पॉइंट्स बोलने का चांस ही ना मिले. 10 मिनट की जीडी होगी, उसमें 10 बच्चे होंगे, सो यू कैन अज्यूम कि आप कितनी बार ही अपना चांस ले सकते हो बोलने का. तो जो चांस हमें मिल रहा है बोलने का, हमें उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है. ठीक है. हमें उस पॉइंट ऐसे ही चांस को वेस्ट नहीं कर देना है कुछ भी बोल के. जब भी आप अपने पॉइंट्स देते हो, ट्राई करो एग्जाम्पल्स के साथ दो. दूसरों के पॉइंट्स को अटेंटिवली सुनो. ठीक है. अगर किसी पर्सन ने कोई पॉइंट बोला और आपको उसके रिलेटेड एग्जाम्पल आता है, तो से एट दैट टाइम. ठीक है. और एग्जाम्पल्स हमेशा आपके जेन्युइन होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए हैं, कंट्रोवर्शियल नहीं होने चाहिए. ठीक है. आपको पर्सनली किसी पर्सन को या किसी ऐसी चीज को टारगेट नहीं करना है जो कंट्रोवर्शियल हो. फैक्ट यूज करते टाइम हमेशा अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज करना है. ऐसा क्यों मैं आपको हमेशा बोलती हूँ? बिकॉज क्या होता है, हर साइड पे ना एक स्लाइटली डिफरेंस होता है फैक्ट्स में भी. ठीक है. अगर आप मान लो कोई परसेंटेज ही बोल रहे हो, किसी साइड पे वो 66% है, किसी साइड पे वो 66.7% हो जाएगी. अगर आप उसको एग्जैक्ट बोलोगे ना, तो फिर वहां पर वो जो चेक होगा तो वो आपका नेगेटिव पॉइंट में काउंट हो जाएगा. बट अगर आपने अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज किया है, तो वहां पर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है. ठीक है. तो आपको हमेशा अपनी तरफ से सेफ चीज लेके चलना है. गॉट इट? ठीक है. इसके हाँ. मैम आपको लैपटॉप ठीक है. इसके अलावा आपको जब भी आप पॉइंट्स बोल रहे हो, तो कभी भी ऐसी जरूरत नहीं है कि आप एक ही साइड पे रह के आप अपना पॉइंट बोलो. ये डिस्कशन है, ये डिबेट नहीं है. ठीक है. आपको इसमें दूसरे को गलत प्रूव करने की जरूरत नहीं है, खुद को सही प्रूव करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. बस आपको अपने पॉइंट्स बोलने हैं, आपके थॉट्स बोलने हैं. और आप दूसरे पर्सन से अग्री भी कर सकते हो, डिसअग्री भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है. अग्री करते हो तो बोल दो अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो तो डिसअग्री बोल के उसका रीजन दे दो आप कि क्यों डिसअग्री करते हो, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि ये गलत है. ठीक है. तो ये बेसिक चीजें हैं हाउ टू कंडक्ट अ जीडी. ठीक है. एंड वील कीप दीज थिंग्स इन माइंड. ठीक है. ओके, सो नाउ हु विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन?
कौन So I करेगा will start. इंट्रोड्यूस? I will start. Sushant. Okay, so Sushant will introduce, and who will conclude? Who will Ma'am, I will conclude? conclude. Okay, Ramakant will conclude. Okay, and guys, please try to take initiative to start and conclude the GD. It will give you more confidence. Okay. So now I'm going to reveal the topic. Now it's 2:39 and you will have 3 minutes of time to write down the points. Okay. So the topic for today's discussion is movies encourage social evil. Movies encourage social evil. Now you have to give your points. What are your views in this? Are you on Movies the positive encourage side social or the evil. negative side? Ma'am, can you please repeat? Movies encourage social evil. Okay? Social evil. Yeah. So it's 2:39. Note down your points and we'll start at 2:42. Okay, Sushant, start with the introduction. Good evening, everyone. Good afternoon, everyone. Myself Sushant there. So the topic of today is movies encourage social evil. So we should discuss the impact, the cultural impact, the societal impact, and the environmental impact of the movies on the people and its mind. So I open the house for the discussion for you all. Okay, the first thing that I want to talk about is the effect of movies on kids. Like we all know कि बच्चों बच्चों का जो उम्र होता है उस टाइम ही वो सही और गलत के बीच का डिफरेंस उसी टाइम बना रहे होते हैं अपने माइंड में। एंड वी ऑल नो कि मूवीज एक बहुत ही बड़ा जरिया है, मतलब किसी भी बच्चे को या यूथ को वो जरूर इम्पैक्ट डालता है। So at that time only if a kid sees that, suppose if a villain, if he is attracted to the villain, or even some things that a hero does, it's not like every time what a hero does is always good for the society only. तो उस समय वो बच्चे के माइंड में एक ऐसा इमेज आ सकता है क्योंकि दिस इज ओनली गुड, तो वो एक सोशल इविल क्रिएट कर रहा होता है सोसाइटी के लिए। बिल्कुल, I मैं want to, नवीन I के want साथ to मैं agree एग्री I agree with करता हूँ, with और one Naveen. that इसमें एक पॉइंट आप ये भी sometimes देख the सकते हैं movies कि character like negative character shown such light that the negative character is encouraged in the movie, so the people see it and they got encouraged and they try to do those negative things in the real life, like killing someone to get name and fame.
Yes, I should add one example like चिल्ड्रंस होता है जो मूवीज में क्या है कि जो जैसा कि स्मोकिंग रॉबरीज और जो के कारण अदर काफी क्राइम्स को ग्लोरीफाई किया हुआ जाता है, जिससे क्या है कि पीपल इन्फ्लुएंस होते हैं, विशेषकर चिल्ड्रंस को रियलिस्टिक समझ बैठते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ ये रियल में ऐसा होता होगा। तो Yeah, it ये also एक depends एंटी on सोशल क्या है। होता है also मूवीज depends में on गलत whether- गलत कि कभी कभी जैसे कि मूवीज अभी में गलत इंफॉर्मेशन भी दी जाती है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जो एक्चुअल जैसे अगर हम लोग हिस्टोरिकल मूवी की बात करें तो कभी कभी हम लोग को गलत हिस्ट्री भी दिखाई जाती है। तो एक गलत हिस्ट्री का प्रदर्शन होता है, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बात की कि वॉयलेंस का दिखावा होता है, जैसे कुछ मूवीज हम लोग के यहाँ बनी है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल की मूवी लेता हूँ, जैसे कि डॉन 3, तो डॉन मूवी है, तो डॉन जो शाहरुख खान की मूवी है, तो उसमें दिखाया गया है कि वो खराब चीजें कर रहा है, लेकिन एट द एंड उसके साथ खराब नहीं होता है, वो जस्टिफाइड है Yes, उसके yes. लिए। तो ये मूवीज बहुत ही खराब इम्पैक्ट डालती है सोसाइटी पे और स्पेशली चिल्ड्रंस पे। I should I also will add one more add one example more like point if to इसका be clear, negative जैसे कि अभी negative बोल रहा है कि aspect हम भी movie नहीं like है, वो काफी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट एस्पेक्ट भी Yeah. पर इसमें है। एक्चुअल में अगर हम scene was देखेंगे actually in the lead role. One So more the Dhoom point. मैं इसमें encourages एक the Dhoom एक movie और साइड One more बोलना point that I चाहूंगा want कि to add. key जैसे point. कि One more अगर हम लोग point I बोल रहे want हैं कि Yeah, किड के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो जनरली जो मूवीज लॉन्च होती है उसके पहले रेगुलेटिंग बॉडी उसमें मेंशन करती है कि कौन सी मूवीज को किड्स के लिए बनाया गया है, कौन सी मूवीज को किसके और पेरेंट्स के साथ में देखना चाहिए। तो उसमें पेरेंट्स का भी एक रोल होता है कि वो अपने बच्चों को समझाए कि जो मूवी में दिखाया गया है वो सही है, गलत है या रियलिस्टिक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट आपका नहीं पड़ता है अगर आप उस केस में देखना चाहेंगे तो। Okay. कुछ It also मूवीज जो depends होती on है the वो movie. कम्युनल We are वायलेंस taking भी from The that Ramakant movie. bhai, I want जैसे to कि add one more जो point. निकल Like रही है the तो restriction मैं are ये only पॉइंट in the हाईलाइट करना theaters चाहूंगा only. कि Agree. इसका Is on पॉजिटिव the पॉइंट भी TVs है and अपने all the kids सोसाइटी can में। watch these movies. So लाइक so what happens like उन Okay. पे Youth. restriction होते हैं, लेकिन फिर भी वो ऑनलाइन या फिर टीवी के जरिए उन मूवीज को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उसमें It रिस्ट्रिक्शन also इसका एज रिस्ट्रिक्शन पॉजिटिव yeah होता है, it साइड बट भी वो रियल बिल्कुल लाइफ है। में एक पॉसिबल नहीं हो लाइक ये जो पाता। मैसेज ये Yeah, काफी one अच्छा more मैसेज point भी that है I हमें want to add कि कि कुछ youth पे कैसे सोशल impact पॉइंट जा पे रहा है अगर इसका। जी Yeah, हाँ youth इसका पे ये yeah, इसका youth पे इसका कैसे अपन impact जा रहा है, पॉजिटिव फॉर पॉइंट भी ले एग्जाम्पल सकते हैं। कि जैसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। बिल्कुल बिल्कुल तो ये मूवीज में Yeah, जनरली ऐसा शो किया जाता है कि जो कूल पर्सन है वो स्मोक या ड्रिंक जनरली करता ही है। अब ये चीज हमारे यूथ को काफी काफी गलत तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई मूवीज it आर encouraging yeah it also socially. depends on what lesson we are taking from that movie. It depends on the yeah, Definitely, particular. it's yeah, definitely it's हाँ about that कि आप कैसे उसको ले रहे हैं, बट कैसे आप Hmm. उसको पोटिफाई कर रहे हैं। बट yeah, see, if the society see, we are social animals and we just see कि society में क्या चीज encourage किया जा रहा है, हम लोग influence Hmm. होते हैं। It's not like बिल्कुल कि ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये सब नहीं आए हैं। We हाँ generally बिल्कुल we I नेगेटिव के want to साथ add साथ more मुझे मैं one लगता पॉइंट है more कि ऐड करना point to पॉजिटिव चाहता the हूँ Naveen पॉइंट भी कि Kumar, है। like the over अगर the हम top लोग देखें OTT कि कुछ platform. मूवीज ऐसी There भी बन वो रही हैं there is no जिसमें method of censorship. जिसमें They are releasing whatever they want. There is no या censorship. They are releasing vulgar यस thing, everything. There are no restriction on it. So the OTT platform is also creating a very negative impact through on the yeah. people. मैं एक Hmm. पॉइंट ऐड मैं करना इसमें चाहता हूँ कि एक जैसे कि पॉइंट हम ऐड लोग करना देख रहे हैं चाहूंगा। कि जैसे जैसे अभी मूवीज बन रही है तो जो पेरेंट्स का डिसरिस्पेक्ट दिखाता है या एल्डर पीपल का डिसरिस्पेक्ट दिखाता है वो जस्टिफाइबल मैनर में दिखाता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा खराब चीज है, क्योंकि हम लोग के इंडिया में एल्डर्स को अपने सीनियर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, तो उसको जस्टिफाइड भी किया जाता है कुछ मूवीज में। हाँ। और मैं इसमें एक कुछ पॉइंट ऐड मूवीज करना में ऐसा चाहूंगा, होता है कि जैसे जैसे कुछ लोग किसी बोल रहे हैं कि विशेष मूवीज अगर में हम भी लोग ना ओटीटी प्लेटफॉर्म का करंट यूज करते सिचुएशन हैं पे तो भी मूवीज ओटीटी बनती है आजकल, जो लाइक हमें इतने बड़े वर्ल्ड में हम पूरी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं रख पाते हैं। तो करंटली हाँ बहुत मतलब करंट सिचुएशन पे बहुत मूवीज बनती है, तो मुझे लगता है ये भी उसका पॉजिटिव पॉइंट है, सिर्फ नेगेटिव भी नहीं है। तो आगे कुछ बोल सकते हैं आप पॉजिटिव मैं पॉइंट। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जनरली जो बिल्कुल मूवीज बनती है बिल्कुल उसमें ना सबसे पहले सबसे फ्रंट में एक लेटर आता है जिसमें कि मूवी के बारे में बताया जाता है कि इसमें जो घटनाएं दिखाई गई है वो काल्पनिक है या इस तरीके से। तो उसको अगर अवेयरनेस में बताया जाए कि इसमें जो दिखाया गया है वो ज्यादातर सही नहीं होती है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है, तो उससे लोगों को इस तरीके से बताया जा सकता है। इसके साथ कुछ लोग बोल रहे हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का यूज करना, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें भी एज का क्राइटेरिया होता है। वो तभी मिल सकता है आप अगर आपके पेरेंट्स आपको बाय करके देते हैं, तो इसमें एक पेरेंट्स का कंसिडरेशन होना चाहिए फिर। यस इट्स एक और नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो जो आजकल जो मूवीज सुपर बनती है हीरो किसी मूवीज जो बनती कल्चर है, या धर्म तो को लेकर सुपर बनाई हीरो जाती है, मूवीज जो जिससे कि बनती है उसमें वो नेगेटिव इम्पैक्ट इम्पैक्ट करते हैं दिखाया जाता है, चिल्ड्रंस को कल्चर बहुत को ज्यादा। जैसे उन्हें गलत वे में लगता है कि दिखाया वो जाता है, किसी भी जो प्रॉब्लम में कि हो, एक जब वो बहुत कम एज के होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो कोई प्रॉब्लम में फंसेंगे या फिर वो कहीं से कूद जाएंगे। जैसे हमने देखा था जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग शक्तिमान मूवी आई थी, तो शक्तिमान या सीरियल आई थी, तो लोग छत पे से कूद जा रहे थे कि शक्तिमान मुझे बचा लेगा। बट ऐसा तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट किया, उसमें से बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए, अपने लाइफ को भी उन्होंने लॉस करा।
But some of बट the इसके movies लिए also पॉजिटिव gives पॉइंट था a कि जो very शक्तिमान positive सीरियल impact में also. दिखाया गया था Some of the कि movies like मुकेश खन्ना खुद आके टीवी पे बोला था कि आप ऐसा मत करिए कि ये एक अंडर गाइडेंस में होता है, तो ये एक पॉजिटिव चीज थी उस सीरियल्स के अकॉर्डिंग। Yeah, और बहुत अच्छी yes, I बात है agree कि with you, Nilesh. शक्तिमान ने बहुत ज्यादा मॉरल वैल्यूज, या टीचिंग ऑफ द मुझे लाइफ बहुत दिया है, यस तो यस इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट और निगेटिव। ये अपने सिंपल सा I agree with कल्चर you, से भी Nilesh. फिर There are both रेक्टिफाइड कनेक्टेड किया है positive गया। and वो negative सीरीज। impact. यस yes उसके अलावा अगर कल्चर से भी सोशल लेवल पे कनेक्टेड है वो देखेंगे सीरीज तो काफी। उसके अलावा है। सोशल लेवल इसके पे अलावा देखेंगे हम तो ऐसी बात करें बहुत तो एक ये भी हो सकता है कि जो किसी कल्चर को आजकल मूवीज में क्या होता है कि कल्चर बेस्ड मूवी बनती है तो उनको कल्चर को लेकर गलत वे में दिखाया जाता है, नेगेटिव वे में डायलॉग्स वगैरह ये सब चेंज करने होते हैं बाद में। जैसे कि हम एग्जांपल बात करें तो पठान आई है, फिर बाद में आदि पुरुष आई, तो उसको डायलॉग्स को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हुई जो कि कम्युनल वायलेंस को जनरेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। तो इस प्रकार की मूवीज एक एविल मतलब सोशल एविल एंटी सोशल हो सकती है। I should मैं एक also पॉइंट add ऐड करना some of चाहूंगा the तो points, कुछ but ओके movies राजू also को create some positive impact. Like you will take यस PK movie, how emotions will release the emotions, how the some fellows will cash it, and one more movie Jai Bhim, Paramanu. These are also create some positive impact. Even you, if you see in Paramanu movie how the Indian scientists will do the nuclear test in a मैं इसी hidden पे एक पॉइंट ऐड करना situation. यस। And चाहता हूँ also कि मैं इस अगर पे हम एक और एजुकेशन पॉइंट ऐड फील्ड में करना चाहता देखेंगे हूँ। जैसे तो रिसेंटली एक 2008 एक में पिंक मूवी बनी 2008 में थी, जो मूवी पिंक आई मूवी थी जिसमें थ्री कि इडियट, तो उसमें दिखाया उन्होंने गया था देखा था कि कि वोमेन पे एजुकेशन जो हो रहे सेक्टर में जुर्म बहुत या ज्यादा फिर जो जंप देखने थप्पड़ को मिला। मूवी बनी थी उसमें भी दिखाया गया था। तो तो ये ऐसा नहीं है कि हर टाइम इम्पैक्ट करती है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी करती है मूवीज पीपल पे और उन सोसाइटी पे। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में देखेंगे, जब 2008 में थ्री इडियट्स मूवी आई थी तो उसमें माइंडसेट पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड का माइंडसेट भी चेंज किया था कि जो बच्चा करना चाहता है उसको वो करने का मौका मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव अप्रोच गया था पूरे वर्ल्ड की तरफ। तो थ्री इडियट मूवी ने बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला था। तो इस तरह की मूवीज एक हम लोग को सोशली बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाती है। यस, आई One एग्री मैं विद more निलेश। एक और point. पॉइंट ऐड करना इसके चाहूंगा बाद कि जैसे मूवीज आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा और जो पैडमैन मूवी जो अक्षय कुमार ने बनाई थी, तो वो मूवीज काफी सोशल अवेयरनेस को लेकर थी, तो उसका एक बिग इम्पैक्ट रहा था कि लोगों में रूरल बैकग्राउंड्स में अवेयरनेस काफी मतलब इंक्रीज हुई थी। और मैं एक इसमें और एक पॉइंट ऐड करना एक और चाहूंगा मैं इस कि पे आप पॉइंट में ऐड से करना चाहूंगा। जैसे टीवीएफ का आया था एक टीचर्स मूवी, उसने स्टार्टअप को बहुत ज्यादा प्रमोट करा था। उसने बताया था कि यू कैन टेक रिस्क, यू कैन डू सम अदर स्टेप टू एक्सेल इन योर करियर। तो ये मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया था फीचर वेब सीरीज में। एक और मैं मैं हम इसमें इम्पोर्टेंट लोग एक चीज पॉइंट देखते ऐड भूल हैं करना रहे हैं कि चाहूंगा आप। कि हम लोग आप ने सबने बहुत अगर सारे दृश्यम अपने जो मूवी हम मूवीज देखी लोग होगी के जो तो फ्रीडम दृश्यम फाइटर्स मूवी थे में उसने क्या उस किया था, उसने मूवी से देख के सीख लिया था कि कैसे पुलिस से टैकल किया जा सकता है। नॉट हाँ ओनली कि पुलिस से टैकल कैसे किया जा सकता है, साथ ही कोलिगरी एविडेंस को कैसे मिटाया जा सकता है और Yeah, उसके that can फ्यूचर में क्या encourage क्या the कॉन्सिक्वेंसेस yeah है। that can तो encourage इस the हम तरीके लोग से social ने evil. देखा क्राइम है बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट कर हो सकता है सोशल मैं लेवल हम पे। लोग ने देखा मुझे है कि लगता हम है लोग हम के जो एक और फ्रीडम चीज फाइटर्स भूल थे, रहे जो हैं। जो मूवीज बनती है फॉरगेटन प्रॉपर फ्रीडम एंटरटेनमेंट के फाइटर्स। लिए बनती है, तो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट वाइज जो पॉजिटिव इम्पैक्ट, लाइक हम इतने स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं तो वो हाँ एंटरटेनमेंट के लिए ही बनती है, तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में। मैं हम And देखना चाहें कि presently, जो बहुत most सारे of the फ्रीडम movies. फाइटर्स हैं जो कि हम लोग भूल गए थे। जैसे कि हम कुछ साल पहले मूवी आई थी सरदार उधम, तो सरदार उधम में भी बहुत ज्यादा एक इस इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था हम लोग के फ्रीडम में। तो इस तरह की जो मूवीज बनती हैं बिल्कुल जो कि हम लोग फ्रीडम फाइटर्स को भूल चुके हैं, उनको वापस याद करना, उनके बारे में जानना, अपने जनरेशन को बताना कि उन्होंने का क्या कंट्रीब्यूशन था हमारे फ्रीडम में, हमारे देश के ग्रोथ में। तो ये ऐसी मूवीज बहुत ही बेहतर होती हैं इंडिया को ग्रो करने में या फिर पूरे वर्ल्ड को ग्रो करने में। यस, एज आई ए एग्री विथ पर्सन Yes. निलेश एंड आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट टू इट। लाइक ऐसा होता है कि हर कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ता, हर कोई सब कुछ पढ़ता नहीं या है। तो मूवीज के जरिए हम अपने यस पास्ट, हम अपने फ्रीडम फाइटर्स एंड बहुत सारे जो चीजें जो पास, जैसे 1947 में जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जो महात्मा गांधी मूवी बनी थी, उसपे जो महात्मा गांधी के बारे में बताया गया था, तो लोग मूवी के जरिए उन चीजों को जान पाते हैं जो कि हर कोई मतलब वो पढ़ के नहीं जान पाता, या फिर हर कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन मूवी के जरिए वो बिल्कुल जान पाता है इस चीज को। एडिशनल टू दिस सिर्फ अपन फ्रीडम स्ट्रगल तक क्यों कंसर्न है, हमें जब अभी कोविड आया था हम रामायण महाभारत से भी काफी कनेक्टेड हुए थे। उस फेज में काफी जो यंग जनरेशन थी काफी उससे इन्फ्लुएंस हुई थी पॉजिटिव तरीके से, तो इसका पॉजिटिव Yeah, all इम्पैक्ट काफी है। all the movies are not scripted like that, so we could एंड encourage रिसेंटली the एक social evils. रॉकेटरी मूवी भी आई थी जिसमें दिखाया गया था कि साइंटिस्ट No, no, no. ने जो नंबी इफेक्ट जो मूवी आई थी उसमें दिखाया गया था साइंटिस्ट लोग कैसे कि इसरो में काम करते हैं, या फिर क्या क्या उनके चैलेंजेस फेस करते हैं, या फिर कैसे वो सक्सीड किए थे अपने उस मिशन को। फिर एंड Yes, ऑब्वियस मंगल मिशन भी एक यस मूवी आई सौरभ, थी यू जिसमें वांट टू से समथिंग? बताया गया था, तो वो उसको भी बताई गई थी उस चीज पर। सौरभ, Hello. यू वांट टू टेल Yeah, समथिंग? यस miss यस। all movies are not scripted like that. So you can encourage the social evils, I think.
So that movies should be scripted in such a way that it could encourage our youth to do something in Yeah, social absolutely correct. service. Yes, I should Yeah, also have one more definitely. I point. guess now we should. I guess Present yes. as the most of the movies encourage Western culture, means Western dance, and Very will affect important our point. traditional dances. Very less times you will see our tradition movies encourage our traditional things. But Yes. but I Yeah. want That to is add one also a more point point, to it. but Like I guess slowly now we we are should. moving towards traditional things. We are मतलब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे अब ट्रेडिशनल मूवीज भी बनना स्टार्ट हो गई, अब वेस्टर्न कल्चर नहीं, अब इंडियन कल्चर को भी हर मूवीज में दिखाया जा रहा है, तो ये ट्रेंड थोड़ा सा धीरे धीरे चेंज हो रहा है। Yeah. चेंज Now I जरूर हो guess रहा है, लेकिन we पूरी should तरह कम also नहीं, talk about राइट? कि या तो ये जो सडन नहीं मूवीज होगा, का वो इम्पैक्ट स्लोली है इसको स्लोली हम लोग स्टार्टेड कैसे होगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कैसे और बेटर कर सकते हैं. Like Making we more talked about. Yeah. science fiction movies should be filmed more, I think, so it could encourage us, not towards the social evil, I think. जैसे अभी ओपन हैवर मूवी आई Yeah. थी, उसमें Yeah. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार उन्होंने सबको दिखाया गया था, उन्होंने क्या क्या करा, उनका एक पूरा ग्रुप दिखाया गया था। न्यूटन, सॉरी आई एम सॉरी, न्यूटन, आइंस्टाइन, हेजनबर्ग, तो सारे, तो उससे हमें जान पाते हैं कि उन्होंने क्या क्या करा है, वो कैसे रहते थे, व्हाट आर द इफेक्ट्स बिल्कुल। Okay, guys, आवर I लाइफ think we इजियर। should move to the solution. What is the probable solution we can suggest for the overcome this adjectives? So I think first of all, we have to create a regulating body for OTT as well as strong regulation create for the movies who making violence parts or some religious part which is hurting for anything in religious. So for that, you can suggest other points also. Yeah. और Also एक one और more point point you which also I हम want लोग to एक add पॉइंट is और कि ऐड करना चाहते parental guidance इस मामले में बहुत ज्यादा important हो जाती है. Not only like my friend said कि एक rating दिया जाता है मूवी को, but it's not about just the rating. पेरेंट्स Yeah. को आफ्टर रेटिंग ऑल्सो पेरेंट्स को जरूर देखना चाहिए कि बच्चे उस चीज को किस तरह ले रहे हैं, मतलब किस तरह And हैंडल कर along रहे हैं. with It's like along after with this, वांट मुझे टू ऐड लगता वन है मोर कि पॉइंट टू लाइक एजुकेशनल अगर एजुकेशनल हिस्टोरिकल भी मूवीज रहना बनती है चाहिए या like फिर कल्चरल मूवीज बनती है, तो वो एज इट इज बने, ना कि उसमें हाँ। कुछ मसाला ऐड करने के लिए या फिर थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने के लिए उसको उसका हिस्ट्री चेंज नहीं करना चाहिए। जो है, जो कल्चरल है, जो हिस्ट्री है Yeah. हमारी, वो एज इट इज मूवी Yeah. बननी चाहिए। प्लस स्कूल लेवल पे भी मुझे लगता है थोड़ा टीचिंग देना चाहिए, एकदम स्कूल लेवल पे भी क्या सही है क्या गलत, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। स्कूल लेवल इनिशिएटिव भी जरूरी है। मैं अंकित की बात से एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग ने कुछ मूवीज अभी रिसेंटली देखी है जिसमें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को बहुत बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड किया गया है, कूल दिखाया गया है. हाँ तो एक बिल्कुल, प्रॉपर यस। एजुकेशन स्कूल्स में होनी चाहिए. स्कूल्स में भी ये बात बताई जानी चाहिए कि आप जो देखते हो मूवीज में वो एक अलग से पार्ट है. दो मूवीज के ऊपर लिखा रहता है टाइटल में कि हाँ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट लोग उसको फॉलो नहीं करते. बच्चे स्पेशली बच्चे उसको देखते नहीं है, बस वो एक्टर्स को ज्यादा फॉलो करते हैं. तो ये इसकी एक प्रॉपर एजुकेशन अलग से प्रोवाइड होनी चाहिए कि जो भी मूवीज बिल्कुल में दिखाई जा रही हैं एब्सोल्युटली चीजें वो एक्चुअली बस फैंटेसी है, वो कुछ सारी रियल नहीं होनी मतलब चाहिए. इमेजिनरी है वो। इमेजिनरी है। मैं इसमें agree. एक ये भी पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि हर एक्ट्रेस और एक्टर को ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर वो अपने मूवी में किसी तरीके का एक्ट ऐसा परफॉर्म करते हैं तो मूवी के एंडिंग और स्टार्टिंग इवन जो प्रमोशन करने जाते हैं वहां पर भी ये इस तरीके से प्रमोट करे कि हर किसी को ये एजुकेट करे कि ये चीजें गलत है और इनसे दूर रहना चाहिए, खास करके बच्चों को। बिल्कुल, ये भी एक सोल्यूशन है। और ऑल्सो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे जो एज रिस्ट्रिक्शंस जो आती है, तो एज रिस्ट्रिक्शन सिर्फ थिएटर तक लिमिट रह जाती है, वो ना हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिमिट रह पाती है, लाइक ना टीवी पे भी वो कास्ट हो जाता है। तो फिर वो हमें उसमें एक एज रिस्ट्रिक्शन एक प्रॉपर होना चाहिए, और पेरेंट्स को भी थोड़ा सीरियस होना चाहिए इस मैटर को लेके कि हाँ ये अगर एवा 18 मूवीज है तो ये फिर चाइल्ड के सामने ना देखे, या फिर चाइल्ड को इसे देखने से प्रिवेंट किया जाए। Okay, conclude please. Yeah, yes. Yes, ma'am. Hello guys. We have a very nice discussion on the topic of movies. Is movies encourage social evil? And हमने इसमें काफी अच्छे तरीके से डिस्कशन किया, हमने इसके प्रोस कॉन्स और इसके सॉल्यूशन पे बात की. तो हमने सबसे पहले इसके प्रोस के तब जो इसके फेवर में थे उन्होंने कहा कि मूवीज होती है वो जनरली क्या करती है, किसी भी एक पर्सन को आइडियाज प्रोवाइड करती है इविल होने की. जैसे कि हमने देखा है कि कोई क्राइम सीन होता है तो उससे वो सीखने लग जाता है. इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कुछ जो आजकल की खासकर की मूवीज होती है वो ड्रिंकिंग या फिर स्मोकिंग जैसे बैड हैबिट्स को भी प्रमोट करती है, जिसका बैड इम्पैक्ट एक चिल्ड्रंस के ऊपर बनता है क्योंकि उनके लिए कोई स्पेशल रेगुलेशन नहीं बनाया गया कि उसको दिखाया जा सके. वहीं कुछ हम लोग जो इसके पॉजिटिव साइड्स में देखा गया था, पॉजिटिव साइड में देखा गया कुछ मूवीज होती है वो इंस्पिरेशनल होती है, आपकी जो हिस्टोरिक चीजें होती है जिनको आप लगातार लोग भूलते जा रहे हैं
उसको भी वापस लाने की कोशिश करती है और लोगों को साथ साथ में मोटिवेट करने का भी काम करती है। इसके साथ में हमने देखा कि जो हमारे जो ड्रॉबैक्स थे उनके सॉल्यूशन पे हमने कैसे काम किया। तो सॉल्यूशन के फॉर्म में हमने देखा कि जो एक्ट्रेस होते हैं वो खास करके अपनी मूवीज में बताया कि इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर एक रेगुलेटिंग बॉडी होनी चाहिए। साथ साथ टीवीज में हमने देखा है कि मूवीज अगर पिक्चर पब्लिश होती है तो बच्चे उसको आसानी से कैप्चर कर पाते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए हमारे पास, जिससे बच्चों को उस तरीके से रोका जा सके। और एक एज रिस्ट्रिक्शन का भी हमें एक लिमिट रखनी चाहिए कि बच्चों को भी एक एज प्रॉपर एज उसमें डिस्क्राइब करना चाहिए। इसके साथ हमने इसके बहुत सारे अच्छे से डिस्कशन किया। थैंक यू फॉर ऑल दैट। Okay. Okay. So Saurabh, this is Yes, your first GD. yes, ma'am. How was your experience? Yeah, I was adapting with that GD, how it is happening. That's why it take time. Yeah, yeah. Mm. So this one is your first GD, and of Yeah. course you were not that much active in your first GD, Mhm. and it's pretty obvious, no issues, fine. But from going forward, now I think that you like get familiar with the process, how it is Yeah, done, and how it is to yeah, be ma'am. done. So Yes, ma'am. from going forward, I'll expect more contribution from your side. Okay, Okay? ma'am. Okay. Okay. So where is Raju? Raju, yeah. Raju, where were you? Where were you? Like in the whole discussion, you were not there. Yes, ma'am, I will Why? enter only 2 times. Not that much points I will get. But why? See, Raju, you are attending GD from quite a like good time. Then why Yes, you were ma'am. not having good points? Raju, Ma'am, I in can mid, only mm-hmm. in middle I will get struggle means when I entered only 4 members, then I will drop. Okay, someone will. No, see, Raju, this is issue with you, and I always give you the same feedback that please try to speak. Okay. Yes, ma'am. Make your voice louder, make your content attractive, try to speak in such a manner that other person will stop. Okay, only you have to work on that. I can just give you the ideas, the feedback, but only you have to work on that. Okay. Okay, ma'am. Okay. See, you are attending GD and you have good points. Whenever you get a chance, you speak a good point. But I don't want that you are not like you. I don't know. Are you shy or what is the issue that you are not even speaking? See, other persons are also trying to speak. Na, the same situation is with other person as well. Then how they are able to speak and you are not, right? Yes. So Raju, we have to work really hard for that. Okay. Okay, ma'am. And same issue is with Ajay. Ajay, मैंने now मैंने 3 or 4 टाइम मैंने बोला था मैम, वो बाद में वो कट होने का चांस रहता है कि कट कर रहे हो ज्यादा आप। हाँ ठीक है, मैं वही आपको बोल रही हूँ कि आज आपके पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, बट प्लीज बी मोर कॉन्फिडेंट। मुझे अभी भी फील होता है कि अजय में शाइनेस है। अजय 10 लोगों के बीच में बोलने से शायद शर्माता है अभी भी। ओके मैम, आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। ठीक है, प्लीज गिव पॉइंट्स। ये देखो गाइस, अभी क्या है ना कि अभी आपकी प्रैक्टिस जेडी है। आप गलत पॉइंट्स दो, सही पॉइंट्स दो, बट एटलीस्ट पॉइंट्स तो दो। अगर गलत होंगे तो यू विल गेट फीडबैक दैट दिस पॉइंट इज रॉन्ग और हाउ यू कैन से दिस पॉइंट इन अनदर फॉर्म, फाइन। बट अगर आप बोलोगे ही नहीं तो हाउ विल आई नो कि आपके माइंड में क्या चल रहा था, या आपको आता है पॉइंट या नहीं आता है पॉइंट। ठीक है, देन अंकित, it was your like first GD with me, and I can say Yes, that ma'am. you are confident, fine. You don't have any shyness or the camera shyness. You can speak, but you have to work on your content and the points, like how to start a point to make it more attractive. You have to work on your content, okay, on the quality of your content. यस मैम, अभी Okay. अगर इस तरीके आपने बोला तो मैं यहाँ पे किससे कंपेयर कर सकता हूँ कि मैं उससे ये चीज ले सकता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग थे। I'll give you the answer. Huh? ओके I'll tell ओके you. Naveen and Nilesh, you both are like attending GDs from a long time with me. I can remember you. Okay, so you both have a good quality, same that you are confident and you have valid points. You can speak your mind. ये चीज आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप गलत भी होता है तो भी आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो, गलत होगा तो बाद में पता चल जाएगा। सो दैट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। अंकित,
आई कैन से कि आपका भी ना एवरेज यहीं पर आता है, ठीक है। जी जी, समझा नहीं मैं। ठीक है, आपका भी जैसे नवीन और नीलेश है ना, इफ यू विल सी द वीडियो ऑफ द जीडीज, सो यू कैन लाइक सी अ सिमिलर ऑफ नवीन एंड नीलेश। जो ये ओके, दोनों का जैसा परफॉर्मेंस रहता है ना, आपका भी वैसा ही लगा मुझे, ठीक है। थैंक यू मैम। सो यू विल गेट मैम मोर। मैम आई वांट टू आस्क समथिंग, क्या आज हम्म। मेरा माइक में कुछ प्रॉब्लम था क्या मैम? इज देयर अ यस, प्रॉब्लम विथ माय माइक टुडे? नॉट नॉट इन द मतलब पूरे टाइम पे नहीं था, बट या समवेयर देयर वाज अ या इशू। बिकॉज आई वाज, या मैम क्योंकि लग रहा था कि मैं बोल रहा हूँ बट कोई ऐसे ही बोलते बोलते ही काट दिया है, तो हाँ मैं ज्यादा पॉइंट भी नहीं दे पाया। था, वो था, बीच में था, ठीक है। ओके, नाउ इट्स टर्न फॉर द सुशांत। So Sushant, I think it was your first GD with me. ठीक है, I'll start with your introduction. Sushant, your introduction was very average. Okay, like आपने introduction में कुछ बोला ही नहीं. What I feel. ठीक है, please unmute yourself. यस मैम, वो सडन मैम वो टॉपिक बस तो पता नहीं चला डाइवर्स कैसे करूँ इसको। मुझे प्रोज एंड Okay, कॉन्स बोल देने चाहिए था, लाइक पॉजिटिव इम्पैक्ट exactly. नेगेटिव इम्पैक्ट आपने वो क्या बताइए। बोला कि we will going to discuss the societal environmental impact of the movies. You said these are the terms that we have given you कि आप इनके रिलेटेड पॉइंट्स बनाओ, बट आपने इंट्रोडक्शन में ही वो बोल दिया और आपने टॉपिक को कुछ ब्रीफ ही नहीं किया, ठीक है। आप कुछ भी इंसिडेंट बोल सकते थे दैट यार मूवीज हैव अ वेरी स्पेशल इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दे आर लाइक द मतलब बेसिक कुछ एक एंटरटेनर फॉर कोट अस। देना है मैम कैसा स्टार्टिंग में? एक, हाँ बिल्कुल, तो आप ये चीज ऐसा बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, डिस्कस वेदर द मूवीज आर क्रिएटिंग सोशल इम्पैक्ट, सोशल एविल और नॉट। सिंपल, आपने डायमेंशन दे दिया तो सारे डिस्कस करेंगे, कोई पॉजिटिव साइड में कोई नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपका बहुत एवरेज था। सेकेंड थिंग सुशांत, आप जब बोलते हो ना, आप दूसरे को नहीं सुनते हो। जितना आपको अपना पॉइंट बोलने का है ना, उतना ही आपको दूसरे का सुनना भी है। क्योंकि क्या हो रहा था, देखो ये सिचुएशन रहेगी, ठीक है। जब आप अपना पॉइंट बोलते हो तो चार लोग और भी बोलते हैं साथ में, पर आप एक भी बार चुप नहीं हुए, एक भी बार, सिंगल टाइम नहीं, दूसरे लोगों को रुकना पड़ता था। सो इट इज शोइंग योर इम्पेशेंस कि आप मतलब बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं हो, आप बस अपना अपना पॉइंट बोलने जा रहे हो। इट डजेंट मैटर टू यू कि दूसरा पॉइंट बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपको अपना पॉइंट बोलना है वैसे यू हैव टू गिव अ चांस टू अनदर पर्सन एज वेल। अगर आपके साथ तीन चार बार ऐसा हो चुका है कि सेम टाइम पर बोल चुके हैं, लोग बोल रहे हैं और आप तीन चार बार खुद ही बोले हो, तो फिफ्थ टाइम पे चुप हो जाओ, दूसरे पर्सन को चांस दो, ठीक है। Okay, ma'am. नाउ द पॉइंट्स यू हैव डिस्कस्ड, ठीक है। सुशांत ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, दैट वाज एवरेज। फिर नवीन ने स्टार्ट किया कि चाइल्ड पे क्या इम्पेक्ट है, ठीक है, ठीक था। सुशांत ने देन बोला कि नेगेटिव कैरेक्टर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है मूवीज में, सो दे क्रिएट मोर इम्पैक्ट, दैट वाज आल्सो अ राइट पॉइंट। फिर अजय ने बोला कि रोबरी और क्राइम्स को इनकरेज किया जाता है, इसके लिए तो बहुत रेलिवेंट एग्जांपल भी हैं, ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर ये सब देख के और एक्चुअल में किया गया है, उनको अप्लाई, है ना, तो वो हो सकता था। फिर नीलेश ने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन होती है मूवीज के थ्रू, ऑफ कोर्स होती है, राइट। फिर रमाकांत ने यहाँ पर सॉल्यूशन दिया कि पेरेंट्स की गाइडेंस एक हेल्प कर सकती है इसको कम करने के लिए, ठीक है। अभी वैसे हम नेगेटिव्स डिस्कस कर रहे थे, बट यू कैन से, रमाकांत आप इसको पता है कैसे बोल सकते हो कि दैट वी हैव अ लॉट ऑफ लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ मूवीज, सो व्हाट वी कैन डू इज वी बाय द हेल्प ऑफ पेरेंट्स गाइडेंस इट कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है। बोलो भाई, पॉइंट आपका वही है, मैंने कुछ नहीं ऐड किया इसमें, बस उसको फ्रेम करना है हमें, ठीक है। फिर नवीन ने बोला कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एनकरेज करते हैं, राइट। अगेन सेम आप बोल सकते हो कि मूवीज में जो होता है कि ऑल्दो वहां पर एक डिस्क्लेमर दिया जाता है, बट ऑफ कोर्स वी आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स विजुअल्स, राइट। तो हम जो देखते हैं वो सीखते हैं, एंड स्पेशली द यूथ। सो दिस इज बट ऑब्वियस कि आज की सोसाइटी में चल भी रहा है, देखा भी जा रहा है, दिस इज द ट्रेंड गोइंग ऑन। इन्फ्लुएंसर्स कितने हैं,
वही चीज है। फिर सौरभ ने बोला कि इट टोटली डिपेंड्स कि हम क्या लेसन ले रहे हैं मूवीज से। दैट वाज आल्सो अ गुड पॉइंट। बट हाउ कैन यू से दिस सौरभ, दैट वी हैव negative impact of the movies on society or the youth, but also we have social messages through movies. So it totally depends on us how we are taking lesson from the movies, right? देन ओटीटी के नेगेटिव इम्पैक्ट डिस्कस हुए, ठीक है। डिसरिस्पेक्टिंग पेरेंट्स सीनियर्स को, ठीक है, आपने बोला कि नॉर्मल दिखाया जाता है, जस्टिफाइबल है, नीलेश ने कहा। अंकित ने बोला कि पॉजिटिव मूवीज भी बनती हैं करंट सिचुएशन के ऊपर, राइट अंकित? ठीक है। देन रमाकांत ने बोला फिर से कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या है, एज ओरिएंटेशन होता है। आई थिंक यू सेड इट इन पॉजिटिव वे, या Yes, ma'am. राइट, दैट इट हैज अ फीचर. So you can say that OTT platform has some sort of like abusive content there, but what they have a policy or they have a age restriction. If it is used by mindfully, then it should be reduced, or the negative impacts can be reduced. Yes. ठीक है। फिर आपने कहा कि मूवीज रिलीजियस कल्चर पे बनती हैं, और अजय ने कहा नेगेटिव कल्चर पे बनती हैं। फिर नीलेश ने एग्री किया। नीलेश देन सेड थ्री इडियट्स का एग्जांपल, या दैट वाज अ रेलेवेंट एग्जांपल एंड इट इज ट्रू कि उसने बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला था। सोशल मैसेज मूवीज बनती हैं। देन वी ऑल वेंट टू द सॉल्यूशंस। सो आपके सॉल्यूशंस जो थे दे वर गुड, एंड द इवन डिस्कशन पॉइंट्स जो थे वो भी आपके वैलिड थे। इट वाज नॉट कि आप कहीं डाइग्रेस हो गए या आपने कहीं कुछ गलत या वैसा पॉइंट बोला। बस एक पॉइंट पर आके मुझे क्या फील हुआ था ना, कि अब एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, सेम ही पॉइंट के बस एग्जाम्पल्स चल रहे हैं। एब्यूजिव लैंग्वेज का था जैसे, वल्गर कंटेंट का था जैसे, अब बस सब लोग ना उसी को अलग अलग तरीके से बोल रहे थे एक पॉइंट पे आके आप लोग। अदरवाइज जो अपने पॉइंट्स दिए थे दे वर वैलिड, ठीक है। इसके अलावा और क्या कैसे आपको मैंने बताया है कि कौन से पॉइंट को आप कैसे अच्छे से बोल सकते थे। इसके अलावा कंक्लूजन कैसे हो सकता था? कोई और कंक्लूड करना चाहेगा? देखो कंक्लूजन में क्या होता है ना, आप सबके पॉइंट्स दो, बट मैंने क्या बोला था, एक अपना माइंड भी आपको बोलना है कि आप कहाँ पर आके स्टैंड करते हो, कि इसके नेगेटिव्स हैं, ठीक है, हाँ नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट है, इसके पॉजिटिव भी हैं, बट अगर हम इसको ध्यान से यूज करें, बट इफ वील हैव सम गाइडलाइंस और सम सॉर्ट ऑफ पेरेंटल गाइडलाइंस और सम सॉर्ट ऑफ लॉस, देन द ड्रॉबैक्स कैन बी मिनिमाइज्ड टू मेक इट बेटर, ठीक है। तो ये चीजें बोला करो। आपने डिस्कस तो सब कर लिया, बट उस डिस्कशन से निकला क्या, वो तो मिस ही हो गया ना, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो? यस मैम, एक्चुअली जो एक्चुअल जेडी होता है, लाइक हम अभी यहाँ तो हमने आपने डिसाइड कि ये स्टार्ट करेगा ये एंड करेगा, तो वहाँ किस तरीके से होता है? वहां कैसे होगा, वहां पर आपको पैनल टॉपिक दे देगा, आपको टाइम दे देगा नोट डाउन करने के लिए आपके पॉइंट्स, एंड जैसे ही टाइम ओवर होगा दे विल से स्टार्ट। तो नाउ इट्स अप टू द टीम कि उनमें से कौन पहले स्टार्ट ले लेता है। ऐसा वहां पे कोई डिफाइन नहीं होगा कि ये पर्सन स्टार्ट करेगा ये कंक्लूड। हम यहाँ पर आपको सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि आप सभी को चांस मिल जाए और आप सबको प्रैक्टिस हो जाए। उस सिचुएशन में भी तो हरी भरी Yes. होता है ना कि दो तीन लोग एक साथ स्टार्ट करने जाएंगे, तो वहां पे भी फिर कैसे हैंडल करना होगा उस चीज देखो को? क्या होता है ना, जब आप फाइनल जीडी के लिए जाते हो, अगर आपके ना 10 मेंबर्स की टीम है ना, तो उनमें से 2 या 3 तो ऐसा हो जाता है दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्पीक आउट ऑफ शाइनेस और समथिंग, ठीक है। एंड इंट्रोड्यूस करने के लिए रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ही जाते हैं दैट आई विल इंट्रोड्यूस, ठीक है। बट ऑफ कोर्स देयर विल बी अ सिचुएशन लाइक दिस, बिकॉज हो सकता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट अगर होता है तो सेम जो हम पूरे डिस्कशन में फॉलो करते हैं वही हम इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी फॉलो करेंगे, ठीक है। लाइक अभी एक सुशांत से मेरे को एक चीज अच्छी लगी, लाइक उसने जब पॉइंट स्टार्ट किया वो कंटिन्यू रखता था, तो वो लाइक बाकी लोगों को चुप कराने में, मतलब ही वाज सक्सेसफुल सुशांत कि को हाँ। यही फीडबैक मिला है, सुशांत को यही फीडबैक मिला है कि ये जो सुशांत ये चीज करता है दैट इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग, और हर बार करना तो नॉट एट ऑल पॉजिटिव। Okay. अगर आप 4 बार अपने पॉइंट्स बोल रहे हो और आपको चारों बार क्लैश हो रहा है, तो आपको एटलीस्ट 2 बार उसमें से चुप होना पड़ेगा।
अदरवाइज व्हाट आर यू डूइंग कि आप बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं हो, आप अपने टीममेट्स को बोलने का चांस ही नहीं दे रहे हो, बस आपको बारी मिल रही है, आप बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो। यू आर नॉट इवन बोदरिंग कि कोई मेरे साथ वाला बोलना चाहता है, एंड मैं उनको पहले भी 2 बार कट कर चुका हूँ, तीसरी बार फिर करने जा रहा हूँ। ओके। और ठीक एक है। और चीज मैम, लाइक रमाकांत ने जब कंक्लूड किया तो इट वाज बिट ऑफ लाइक थोड़ा सा एक्सपैंडेड था, तो हमें जब, क्योंकि एक्सपैंडेड इसलिए था क्योंकि सारे लोग सबके पॉइंट्स ऐड किए, तो हमें सबके पॉइंट्स ऐड करना है या बस एक ओवरव्यू दे के कंक्लूड कर देना है कि ये देखो, मुझे लगता है ये आपको सोल्यूशन हो सकता आपको दूसरों के जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो ऐड करने हैं आपको, ठीक है। आपको सिर्फ अपने अपने पॉइंट्स नहीं बोलने हैं, आपको दूसरों के जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं वो आपको ऐड करने हैं। फिर उसके बाद जैसे आपको बताया है, अपना एक जेनरिक उसको कंक्लूड कर दो कि इन सारे पॉइंट से मुझे लगता है कि ये कंक्लूजन है बेस्ट। और मैम एक चीज और पूछना था, जैसे हमारा चल रहा था एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव फिर एक पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव, तो ऐसे ही रखना है या फिर कंटिन्यू पहले पॉजिटिव डिस्कस नो, करना है फिर? वी ऑलवेज ट्राई कि हम पहले एक डायमेंशन पे बात करें, जब हमें लगता है कि उस डायमेंशन के सारे पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं, सो वील ऐड द न्यू डायमेंशन टू द टॉपिक। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? मैम एक डाउट था। हाँ हेलो जी, हाँ जी मैम, अजीत जो जी। एक्चुअल जीडी में जब हम स्टार्टिंग या कंक्लूजन करने का कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देते हैं क्या वो पैनल में? ऐसा तो नहीं होता ना मैम? नथिंग नथिंग और मैम ऐसे जैसे हुआ, जैसे मेरे को जीडी स्टार्ट करना था, तो मेरे को ऐसा टॉपिक मिल गया जिसको मेरे पे जिसके बारे में मुझे कोट ही ध्यान नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ इस बारे में, या फिर इसको कैसे मतलब एक्सपैंड बट करूँ। वहां पर तो आपके पास ऑप्शन है ना, आपको किसी ने वहां पर मतलब ऐसे टाई नहीं किया ना कि आप ही इंट्रोड्यूस करोगे। वहां पर तो आपके पास ऑप्शन है, टॉपिक मिलने के बाद यू हैव द चॉइस कि आपको इंट्रोड्यूस करना है कि नहीं करना है। इफ यू फील कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे टॉपिक के बारे में पता है, मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, देन गो अहेड, एंड इफ यू आर नॉट, देन टेक अ बैक सीट एंड जस्ट कंट्रीब्यूट इट टुवर्ड्स अ डिस्कशन। एनी अदर क्वेश्चन? मैम जैसे आपने बोला मैम कंक्लूजन में एक फाइनल स्टेटमेंट देनी चाहिए, तो मैम अगर मैं फाइनल स्टेटमेंट अपने हिसाब से जो, जैसे अगर मान लो सब लोग अगर अगेंस्ट में थे मैं फेवर में था, तो ये थोड़ा बायसनेस नहीं लगेगा मैम कि मैंने ऐसे कुछ किया? आपको फाइनल स्टेटमेंट आपके फेवर में या आपके अकॉर्डिंग नहीं देनी है। आपने पहले क्या किया, आपने सबके पॉइंट्स डिस्कस किए जो जो आपको अच्छे लगे। किसी का आपको पॉजिटिव पॉइंट्स 2 अच्छे लगे, आपने वो ऐड किए, किसी के 2 नेगेटिव पॉइंट्स अच्छे लगे, आपने वो ऐड किए। अब आपको उसको जेनरिक कर देना है कि इसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, बट इफ विल गो विद द सॉल्यूशन सो वी कैन मेक इट लेस नेगेटिव, उसके इम्पैक्ट्स को हम कम कर सकते हैं, सिंपल। तो ये जेनरिक हो गया, आपने किसी की भी तरफ बायसनेस होके नहीं किया। ठीक है। एनी अदर डाउट? ओके, तो नोटबुक्स मेंटेन कर रहे हो? यस मैम। यस मैम। कीप डूइंग दैट। ओके ओके, बाय थैंक बाय। यू मैम। ओके मैम। है।